बात देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम पूरा हो गया है। आगे इसकी मियाद और नहीं बढ़ेगी। खबर है कि वोटर लिस्ट की पड़ताल के दौरान यूपी में 2,89,00,000 वोटर कम हो गए हैं। अब सवाल यह है कि ये किसके वोटर थे? अगर इतनी बड़ी तादाद में वाकई में मतदाता घटे हैं तो फिर 2027 के चुनाव में किसके वोट कटने वाले हैं? इन सवालों के जवाब आपको जनहित में बताने जा रहे हैं। अब 2,89,00,000 का आंकड़ा अभी अनुमान भर है, क्योंकि यूपी की मतदाता सूची का मसौदा 31 दिसंबर को जारी होने वाला है। अंतिम वोटर लिस्ट 28 फरवरी को सामने आएगी। इससे पहले सूत्रों से मिली जानकारी पर यूपी के सर्द मौसम में राजनीति का तापमान काफी बढ़ गया है। मतदाता सूची में भारी कटौती पर नेताओं के अनुमानों का अंक गणित आपके सामने रखें, उसके पहले कुछ जरूरी सवाल। अगर यूपी में 2,89,00,000 वोटर कम हो गए हैं तो सवाल यह है कि ये किनके समर्थक हैं? क्या ये बीजेपी समर्थक थे या फिर ये विपक्षी दलों और खासकर समाजवादी पार्टी के सपोर्टर थे? इनमें कितने ठाकुरों और ब्राह्मणों के नाम शामिल हैं? कितने पिछड़े और दलितों के नाम कटे हैं? इनमें कितने मुसलमान हैं? जिन मतदाताओं के नाम कटने की अटकलें हैं, उनमें कितने बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिए हैं? इन सवालों के सटीक जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन अभी जिन सवालों के जवाब मिल चुके हैं उन पर जल्दी से एक नजर डालिए। जानकारी के मुताबिक यूपी में मतदाता सूची के शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान 1,26,00,000 ऐसे मतदाता मिले जो स्थायी रूप से दूसरी जगह जाग चुके हैं, यानी पलायन कर चुके हैं। 83,73,000 वोटर्स का कोई अता पता नहीं मिला। 46 लाख मतदाताओं की मौत हो चुकी है। 23,70,000 वोटर्स के नाम एक से ज्यादा जगहों पर पाए गए, जबकि 9,57,000 लोगों ने फॉर्म ही जमा नहीं किए। कुल मिलाकर 15,40,00,000 वोटर्स में से 19% कम हो गए हैं, यानी यूपी में हर 5 वोटर में एक कम हो गया है। इस खुलासे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक कैसे गर्मी बढ़ गई है, अब जरा वो पिक्चर देखिए। उत्तर प्रदेश की जनता का हक और अधिकार छीना गया है, उनके वोट को वंचित किया गया है और ये आम जनता का अहित हुआ है। IR के बाद जो परिणाम आए हैं वो परिणाम बीजेपी के मुताबिक नहीं आए हैं और ये इतनी बड़ी तादाद में जो वोट कटा है, इसकी विवेचना होनी चाहिए कि ये किसका वोट था। SIR के आंकड़ों को देखकर बड़ा खुश हो रहे हैं। अखिलेश जी पहले तय कर लीजिए कि SIR ठीक है या गड़बड़ है। यूपी में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी होने से पहले एक और बड़ी बात पता चली है। दावे के मुताबिक सबसे ज्यादा 30% नाम लखनऊ और गाजियाबाद में कटे हैं। लखनऊ में विधानसभा की 9 सीटें हैं। 2022 में इनमें से 7 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। गाजियाबाद में विधानसभा की 5 सीटें हैं और पिछले चुनाव में सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी के मजबूत इलाकों में ही सबसे ज्यादा नाम कटने का अनुमान है। यूपी में मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर जारी सियासत के बीच कुशीनगर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां गजब हो गया। कुशीनगर जिले की हाटा सीट से बीजेपी के विधायक हैं मोहन वर्मा। उनके सगे भाई राजेंद्र वर्मा रामपुर सोहरौना गांव के प्रधान हैं, लेकिन प्रधान जी का दावा है कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के दौरान उनका नाम कट गया। दावे के मुताबिक प्रधान के साथ साथ पूरे परिवार के नाम मतदाता सूची से गायब हैं। खबर मिली तो आनन फानन में ग्राम सचिव और BLO प्रधान जी से मिलने पहुंचे। मतदाता सूची की साफ सफाई में लगे इन लोगों ने खुद को पूरे मामले से अनजान बताया। हमने सर विलोपन में जो है इनका जो है नाम नहीं काटा है, जो आपके सामने हमने साक्ष्य दे दिया है। कहाँ से फाल्ट आया होगा सर ये तो सर हम बता नहीं पाएंगे, इसका जो है पूरा जांच परख हो। अगर हमारे में गलतियां कहीं होती हैं तो हम स्वीकार करें। जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट में प्रधान परिवार के हर सदस्य का नाम दर्ज है, लेकिन अब दावा है कि मतदाता सूची के स्वच्छता अभियान में गांव के सबसे रसूखदार परिवार के लोगों के नामों पर कैंची चल गई है। अब सवाल यह है कि क्या ये साजिश है, और अगर साजिश है तो फिर किसकी? इस पर प्रधान और उनके विधायक भाई ने क्या कहा है, सुनिए। ग्राम सभा के हम प्रधान राजेंद्र वर्मा हैं। मेरा नाम कटा है, मेरी वाइफ का नाम कटा है, मेरे बच्चे का नाम कटा है और गांव में करीब 100 के लपेटा में लोगों का नाम कट गया है। नाम कट गया है। हम यही चाहते हैं कि हम लोगों का नाम जुटे, सब लोग ठीक ठाक रहें।
वहाँ के प्रधान हर बार साजिद हल्का फुल्का होता रहता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी परिस्थिति में उस वोटर लिस्ट में मेरे परिवार का नाम नहीं, जो भाई साहब वहाँ निवास करते हैं, वहाँ से प्रधान हैं, वह मैंने जिलाधिकारी और ब्लॉक के बीडीओ मैडम से मेरी बात हो चुकी है। जो भी अगर षड्यंत्र के तहत अगर नाम निकाला गया होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कराया जाएगा। कुशीनगर के इस एक गांव में ही करीब 100 लोगों को आने वाली वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर सता रहा है। हालांकि ऐसे लोगों को अभी ड्राफ्ट लिस्ट का इंतजार करना चाहिए। अगर उसमें नाम नहीं आया तो 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 के बीच दावे और आपत्तियों का दौर भी चलेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना के 10 सर्कुलर रोड से लालू परिवार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। घर से अभी पूरा सामान भी शिफ्ट नहीं हुआ और विरोधियों ने आरोप लगा दिए हैं कि 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास में कई तहखाने हैं। घर में खुदाई की मांग हो रही है। तहखानों में भ्रष्टाचार के कई सबूत छिपाने की आशंका जताई जा रही है। गूगल अर्थ में कैद ये उसी 10 सर्कुलर रोड की तस्वीरें हैं जहां लालू परिवार कुछ ही दिनों का मेहमान है। मुख्यमंत्री आवास से लेकर बिहार का पूरा पावर कॉरिडोर पटना के इसी राजवंशी नगर में है, लेकिन इस ग्रीन कॉरिडोर के 10 सर्कुलर बंगले में एनडीए नेताओं को करप्शन का काला जखीरा नजर आ रहा है। हम भवन निर्माण विभाग से अनुरोध कर रहे हैं कि एकदम व्यापक दृष्टिकोण और कड़ी निगाह रखिए। वहाँ तहखाना हो सकता है, वहाँ पर दस्तावेज जमीन का हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है। अब क्यों नहीं, रुपया के तो मशीनें हैं राजनीति में हो, इसलिए व्यापक खुदाई करके और तमाम तथ्यों का अवलोकन करना चाहिए। आधार है, बुनियाद है, तर्क है और तथ्य है, और नीरज जी के साथ हम लोग खड़े हैं। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। सुरंग है, तहखाना है, पैसा है, आभूषण है, स्विस बैंक के उनके अकाउंट के कागज पत्तर है, वहां पे क्यों नहीं पता लगाना चाहिए? एनडीए नेताओं की माने तो 10 सर्कुलर रोड में सुरंग, तहखानों में अकूत कालाधन, आभूषण, जमीन के कागजात और स्विस बैंक के खातों की जानकारी हो सकती है। एनडीए के इन आरोपों के 3 आधार हैं। पहला आधार है महीना बीतने के बाद भी लालू परिवार बंगला खाली क्यों नहीं कर रहा, जबकि नोटिस 25 नवंबर को ही दे दिया गया था। दूसरा आधार है कुछ सामान शिफ्ट भी हुआ तो आधी रात को क्यों किया गया। पूछा जा रहा है कि क्या कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है। तीसरा आधार लालू परिवार के कथित चारा और लैंड फॉर जॉब घोटाले से। एनडीए की ओर से तहखाने और सुरंग की थ्योरी आई तो आरजेडी भी खंडन करने सामने आ गई। 10 सर्कुलर रोड में खुदाई कराने का चैलेंज कबूल किया और कड़ी शर्त भी रख दी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 10 सितंबर में तहखाना बना हुआ है, अब डेट निर्धारित कर दीजिए, सरकारी आदेश निकलवाइए और मौजूदगी में तोड़वाइए और आपको लेना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं निकला तो आपको राजनीतिक जीवन से संन्यास और इस्तीफा भी करना पड़ेगा। राजनीति अपनी जगह, लेकिन बीते 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार है। अगर 10 सर्कुलर रोड में तहखाने और सुरंग मौजूद हैं तो सवाल नीतीश सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं। क्या रखरखाव करने वाला भवन निर्माण विभाग सो रहा था? अगर भ्रष्टाचार का धन तहखाने में छिपाया है तो जांच एजेंसियां क्या सोई हुई हैं? और सुशासन की पुलिस ठिकाने तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या प्रचंड जनादेश के बाद भी एनडीए सरकार अपने कामों की बजाय हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए लालू परिवार पर निर्भर है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।